तो वो बाज क्या करता है, दूसरा जो शिकारी होगा वो उसे छीनने की कोशिश करता है। तो वो लेके क्यों उठता है, कोई स्थान देखता है जहाँ बैठ के उसको वो खाए। यही हिसाब काल का है। वो 24 घंटे प्रकृति में जीव जंतु हो, और बाज काल के रूप में आया, इंसान भी काल के रूप में आ जाता है जब कोई इंसान दूसरे को मार देता है। हजारों लोग झगड़े में मर जाते हैं, युद्ध में मर जाते हैं। तो इसलिए हमने जब तक उस काल की ग्रिप से बाहर नहीं आएंगे तब तक यहाँ काल का राज जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से रहेगा। और फिर आप उसी को माथा टेक के अपने डर जाता है आदमी, फिर आप उसके डर से देवी देवता आगे पीछे चीज़ों को पूजना शुरू करते हैं, क्योंकि वो सारी काल की क्रिएशन है। मैंने बहुत बार कहा है, काल में देवी देवता वास करते हैं, परमात्मा दोनों जगह वास करता है। परमात्मा काल में भी है और काल से परे भी है, लेकिन तुम परमात्मा से जुड़ना ही नहीं चाहते हो। जब तुम उससे नहीं जुड़ना चाहते हो तो काल की भक्ति करोगे तो काल तुम्हारे अपनी ग्रिप में रखेगा। जैसे तुम बच्चे को शांत करने के लिए कभी टॉफ़ी दे देते हो, कभी कुछ दे देते हो, वो भी आपको टॉफ़ी या लॉलीपॉप दे देता है। जब आप उसकी भक्ति करते हो, आप उसे टॉफ़ी और लॉलीपॉप में खुश हो जाते हो। तो इसलिए जब तक ये संसार उसकी ग्रिप से नहीं निकलेगा तब तक बड़ा कठिन है। यहाँ से जो सुख और दुख, काल की दो दिशाएं हैं। काल कभी खुश करता है, कभी दुख देता है, तो वो कभी भी समाप्त नहीं। हाँ, यू कैन बैलेंस इट। हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। वो कैसे, अगर हम शब्द का उच्चारण करके काल से परे चले जाएंगे जहाँ ही रहते हुए, और अपने आप से जुड़ जाएंगे। और जब हम आप से जुड़ जाएंगे तो काल से परे होंगे, फिर काल आप पर अटैक नहीं करेगा। अगर करेगा तो यो हमारा अपना आप से, अपने आप से जुड़ना, उस अपने आप से तभी हम जुड़ेंगे जब हम पूरी चीज़ों से मुक्त होंगे और हमारे पास काल से ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा होगी। फिर वो अटैक करेगा तो उसको रिपल्शन मिलेगी, वो उधर फेंका जाएगा। तो ऐसा करना मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं। लेकिन दुनिया का ट्रेंड है जल्दी कैश, अभी मिले, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन मैं भी कहता हूँ अभी मिले, लेकिन अभी मिलना किसको है, पहले अभी अपने आप को तो मिल लो। तुम काल को मिलना चाहते हो, अगर पर पंजा खोलिए बैठे रहे, अभी मिलो। किसको, अपने आप को। अभी अपने आप को मिलो, फिर कभी नहीं मरोगे। अभी मिल लोगे तो कभी नहीं मरोगे, अभी नहीं मिले तो फिर कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए जब तक तुम सिक्योर नहीं, इधर कोई भी आदमी सिक्योर नहीं है दुनिया में, कोई नहीं ना सिक्योर। कहाँ सिक्योर, रोज़ कितने लोग मर रहे हैं, कोई किसी तरह से, कोई किस तरह। मरना तो है, मरना तो उसको भी है जो काल पर ग्रिप पा लेता है। लेकिन जागो, जाग कर जब हम काल को, काल है मन, काल है बुद्धि, काल है शरीर, काल है इंद्रियां, काल है विषय, काल है माया, तृष्णा, काल कोई, और ये सब समय की धारा में है ना, इसलिए मेन समय काल को कहा गया है। ये सारी चीज़ें काल के भीतर आती है। आपका शरीर काल के भीतर आता है, आपका मन काल के भीतर आता है, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपकी इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, ये सब काल के भीतर आते हैं। अगर हम पूरा समावेश करें इन सब का तो ये काल के अंदर आते हैं सारे। तो इसलिए काल एक ही कहा जाता है और उसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन अब इन चीज़ों से अपनी इच्छा किसकी होती है, मन की। इच्छा किसकी होती है, स्वयं मन की, किसी की इच्छा होती है। अब मन की इच्छा होती है, बुद्धि उसको स्कीम बनाती है कि कैसे पूरी करनी है। और इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियों का काम है कुमकाना तुसेंगी, आपको घुमा के रखना है। सबसे खतरनाक वो है
इसलिए वो मन, क्योंकि जब इंद्रियां घूमती हैं तो जो मन को स्ट्राइक करती है, और मन आगे कम करेगा वो और कम करेगा। तो ये सारा जो विषय है हमारी पूजा पद्धति का, ये केवल सीमित कहाँ तक है? कहाँ तक सीमित? केवल मन तक, केवल बुद्धि तक, केवल विचारों तक, केवल प्लस माइनस तक, केवल सुख और दुख तक। तो इसलिए कोई भी आदमी आपको कहेगा कि आपको नहीं पता हम कब मरे, मैं कहते हैं क्यों नहीं पता है? जब मैं आपको पुराने दृष्टांत देता हूँ कि आप अगर ओम का उच्चारण रेगुलर करते हैं एक स्थान पर बैठकर, आप उस स्थान से उठ सकते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन मैं इन चक्रों में इसलिए नहीं डालता हूँ कि फिर यहाँ रिद्धि सिद्धियों का प्रभाव बढ़ेगा और फिर आप फिर भ्रमित हो जाओगे। जो जागने की स्थिति है वो नहीं आएगी, आप कलाकारी में चले जाओगे, आप चमत्कारों में फंस जाओगे। और चमत्कारों में क्या होता है कि हम काल से मुक्त नहीं हो सकते। तो काल से मुक्त फिर सिस्टम वही रहा। इसलिए हम जब तक, और मुझे भी 36 साल हो गया है यही भाषा बोलते हुए, यही बातें सुनाते हुए, तो प्रैक्टिकली जब तक हम नहीं उतरेंगे सुन सुन के कुछ नहीं होना है। कितना भी सुन लोगे, कितना भी बोल लोगे, कितना भी रिकॉर्ड कर लोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होना है अगर आप प्रैक्टिकली नहीं उतरे तो जी। और समय ने तो रुकना नहीं है। मैंने कहा ना, काल बैठा हुआ है ऐसे पंजा, उसको यहाँ दाल लगेगा, वो तय करेगा। और भजन जो करता है उसको, जब वो कोई भजन तेज़ करता है, वो देखता है आप ये मेरी ग्रिप से निकला है, उस पर ज़्यादा अटैक करेगा। उस पर क्या अटैक करता है? उसके काम फाइनेंशियली भी कमज़ोर कर देता है। कई बार उसको दिक्कतें भी देता है। कई बार जितनी पावर होती है वो लगा देता है। आदमी टूट जाता है, कहता है मैं क्या भजन करना है, ये मैं बड़ा ओम कर रहे थे, चक्कर चढ़ी है। एक बार टूट गया फिर उठना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना सहनशीलता का दम किसमें है? ये सब टटोलो अपना अपना अंदर। जिसके अंदर दम है, किसी ने नहीं दम देना है। दम तो अंदर है, परमात्मा अंदर है, इंद्रियां भी अंदर है, मन भी अंदर है, सब कुछ अंदर है। दम आपने पैदा करना है। कैसे? दम तो है, सोया हुआ है, उसको जगाना है। कैसे? यही आपकी ऊर्जा को, यही आपके दम को, यही आपकी विल पावर को बढ़ा सकता है। ओनली मेडिटेशन, ध्वनि और सांसों को कंट्रोल करने से हम अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। आप अगर ऐसे विल दूसरी पूजा में आप बढ़ाएंगे, वो कितनी भी बढ़ेगी वो काल के अंडर रहेगी। वो कितनी भी भक्ति आप करोगे, माया के लिए माया आ जाएगी, लेकिन रहेगी वो काल की ग्रिप में। वो कभी भी छीनी जा सकती है, वो कभी भी स्नैच की जा सकती। लेकिन ये आपकी ऊर्जा, स्पिरिचुअल ऊर्जा जिसकी मैं बात करता हूँ, रूहानी शक्ति जिसको मैं कहता हूँ, इससे आप कोई नहीं छीन सकते, बशर्ते कि आप अपने जीवन के रहते हुए इसको उस लेवल तक ले जाएं जिस लेवल तक मैं ले जाता हूँ। दिक्कतें आएंगी, ये मत कहना है, क्योंकि ये एक नंगी तलवार है जिस पर चलना है आपको। नगन तलवार है,
यात्रा एक नंगी तलवार पर है। इसलिए आदमी जो है जीवन में कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है। तो लड़खड़ा गया तो काल फिर भी होगा। फिर वो क्या कहता है, उसके एजेंट हैं उनके पास भेज देता है। आपके साथ आपके रिश्तेदार जुड़ जाएंगे कोई ना कोई, तो एजेंटों के पास ले जाएंगे। एजेंट अगर तो उनकी ग्रिप में आ गया आप तो कमकाई उन्होंने, अगर आप उनकी ग्रिप में नहीं आए तो कहेंगे नहीं इसको कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे, इसको कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में चीज़ आई नहीं। फिर कहेंगे कोई नहीं ये ठीक है, क्या करता है ये पूछ लेगा आपसे, नहीं आप ठीक है जो कर रहे हो। लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होता। सिद्धियाँ बड़ी बड़ी पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं सिद्धियाँ, और लोग उससे डर जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ भजन करो, अपने आप में रहो और कर्म करो। कर्म तो करना है क्योंकि ये कर्म भूमि है, लेकिन कर्म आपको हमें मिलता नहीं है। दुनिया में होता क्या है, जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलता है, इसलिए चाहत छोड़ दो। अगर चाहत छोड़ दो तो मिल जाएगा, जो मिलना होगा, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। और जो मिल जाता है वी शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट। हमें उसके साथ शांत रहना है, लेकिन अपना मेडिटेशन नहीं छोड़नी। मैंने कहा ना कि बहुत सी सिद्धियाँ आ जाएंगी, आप बीच में गड़बड़ भी हो सकता है, मेंटली भी आदमी कई बार वो गड़बड़ हो जाता है। तो गुरु की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि ही विल गाइड यू प्रॉपरली, जिसने ये रास्ता तय किया। और गुरु ने कोई सिर अब चुकी है थोड़ी फेरना नहीं, वो गाइड करेगा। कोई अगर दिक्कत आती है तो ही विल गाइड यू प्रॉपरली कि ऐसे ऐसे करो। क्योंकि कोई काम करते करते अगर हमें समझ नहीं आएगी तो जो आपका सीनियर होता है उसने वो किया तो आपको बताता है ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप सीख जाते हैं, क्योंकि उसने भी तो किसी से सीखा हुआ है। लेकिन ये किसी से नहीं सीखना है, किसी से इसका ज्ञान मिल सकता है, ध्यान से ज्ञान में जाना है। ध्यान लगाना है फिर ज्ञान में जाना। जब ध्यान लगेगा तो ज्ञान अपने आप प्रकट होता है, कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान लगाने के लिए आपको खुली आंखों से भी लगाना है और बंद आंखों से भी लगाना है। लेकिन मैं देखता हूँ जब थोड़ी देर ध्यान लगता है तो फिर उसके बाद वो टूट गया, तो आपका रिदम टूट गया, रिदम टूट गया तो फिर थोड़ी देर के बाद होश आएगी, फिर वो पुराना जो कैरी ऑन सिस्टम था आपका टूट गया। ये टूटना नहीं चाहिए भाई। मज़ा तो आया सोने में, बड़ा मज़ा आता है जब आप नींद आती है, ऐसे मस्ती चलती है, मज़ा बहुत आएगा। आप लोग पता नहीं किसी स्वर्ग में चला गया होगा, लेकिन रिदम टूट गया। तब तक नहीं टूटना चाहिए जब तक तुम यात्रा पाँव के अंगूठे से लेकर जहाँ तक नहीं कर लेते हो। बीच में बहुत पड़ाव है। पैदा जहाँ से हुए अंत यहाँ होना है, जहाँ से आए यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ जाना है। ये बीच में जितना भी पड़ाव है, ये पड़ाव इतना खतरनाक है कि आपको कभी भी जुड़ने नहीं देगा। और ख़ासकर जितने भी इस धरती पर जीवात्मा इस वक्त देह में हैं और देह के बिना हैं, सारों की जो वृत्तियाँ हैं, अब 1 करोड़ लोगों में अगर 10 लोग ऐसे हैं जिनकी वृत्तियाँ उससे जुड़ी हुई है, तो बाकी ये 99,99,999 लोग ने वो तो द्विवृत्ति है। तो आपको कौन पूछेगा? सगला दाल तो इनवारा लून पाओ तो पता नहीं लगना। तो इसलिए अपने आप को ये बड़ी स्ट्रांग विल से आप लोगों के बीच में जाओगे, अपने दम खम से उनको समझाओगे, तो फिर चंद एक लोग निकलते हैं जिनकी कोई जन्मों के संस्कार होते हैं तो आ जाते हैं इस लाइन में। लेकिन नहीं तो हर आदमी का एक ही मुद्दा है
क्या? माया 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 माया। शरीर माया का है, आंखें माया की है, नाक, आपका पूरा जब शरीर, इसमें जो अंग है ये सब माया के हैं। इसलिए माया के बिना ये चैन से नहीं बैठते। मैंने कहा तो माया नहीं होनी चाहिए, बहुत माया है यहाँ पर, बहुत है। आप ऐसे आंखें मीट के चलोगे तो तुम जाकर नोट पे रहना तो तुम्हें लगने की नहीं। आंखें खोल के चलो तो हाथ से रोज खोलिए चल रहे। ये वाली आंखें नहीं खोलनी है, उनके पीछे भी आँख है, उस आँख को खोलो और उस आँख से जुड़ो। फिर आपको कितनी माया चाहिए, जितनी चाहिए उतनी मिलेगी, फालतू नहीं मिलेगी। जितनी चाहिए उतनी जरूर मिलेगी। और फिर आपको जो भी काम आप करना चाहते हो, फिर जो भी काम करना चाहते हो उसी में आपको माया मिल जाए। तो जो पदार्थ हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनकी नीड शरीर को क्या होगी, ये भी भौतिकता से बना है। लेकिन हमारी इच्छा बहुत बड़ी है। किसी को पूछो, काबल वो चौकीदार के नहीं है, कहते नहीं मुझे भी चीफ मिनिस्टर बनना है। तो भाई चीफ मिनिस्टर बनना है तो उसके काबिल बनो, बन जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब तक तुम उस लेवल में नहीं आओगे तो बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या है, कहता है एकांत में जाइए, एकांत में जाइए और दुनिया के सामने एकांत में संग्रह कीजिए और प्रोजेक्शन दुनिया में कर दीजिए, एग्जीबिशन दुनिया में लगेगी। जब तक आप एकांत में नहीं जाएंगे तो एग्जीबिशन, हालांकि इस लाइन में एग्जीबिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी ने अपने आप को प्रसिद्धि में ले जाना है, ये उसके लिए संभव है। एकांत में जाइए, 1 साल एकांत में रह के देखो कोई, उसके बाद वो बाहर निकले मार्केट में, वो एक ही चमत्कार करेगा, लाखों लोग आपके पीछे हो जाएंगे बात। तो उसके बाद कोई चमत्कार करने की जरूरत नहीं, धन चाहिए तो, क्योंकि दुनिया को कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, तभी दुनिया आपके पीछे लगेगी। अगर माया इकट्ठी करनी है, अगर माया इकट्ठी नहीं करनी है, फिर कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं, डन गो हैड, जैसे आप कर रहे हैं। लेकिन माया के बिना नहीं चलता है, काम नहीं चलता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि माया आपके पैरों की मैल, हाथों की मैल, आपके दिमाग की मैल है। इसलिए मैल को इकट्ठा करने से कुछ मिलेगा नहीं, मैल फिर आपको दल दल में ले जाएगी। हाँ, उतनी ज़रूर कमाओ जितनी आपकी खुद की ज़रूरत है, जितनी आपको सर्वी की ज़रूरत है उतना कमाओ। किसी दूसरे के लिए मत छोड़ के जाना, चाहे वो पुत्र हुआ चाहे वो धी हुआ। हो सकता है आप थोड़ी भी छोड़ जाएं, मान लो कोई कहेगा मैं 1 लाख रुपया छोड़ जाता, वो 1 लाख रुपया भी कई बार माया का इतना गड़बड़ होगा, वो सारे सिस्टम को तहस नहस कर जाएगा। दुनिया क्यों आज लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोगों की हालत भी एक दिन दिखता हो भीख मांग रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था शायद, एक बार 2001 या 2 की बात है, 2000 की, गुजरात में भूचाल आया था। तो एक आदमी अपना बिजनेस करके रात को वो बोरी नोटों की बोरी भर के लाया, घर में रखा, रात को भूचाल आ गया, बहुत तबाही हुई थी तब। और वो आदमी को जब होश आई, मकान पूरी कोठी गिर गई है, तो खुद फैमिली मर गई है, पत्नी खुद एक बचा था। तो जब वो बचा था एक, तो वो पहुंचा कहाँ था, किसी ने उसको वहाँ से निकाल के कैंपों में डाल दिया था, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन वाले आते हैं बाद में। तो उसको जब उसको नींद खुली थे, वाक़या में कुत्ता है तो कुत्ता ही है। तो उधर
वो हेलीकॉप्टर ऊपर से बिस्कुट फेंकता है, वो भी नहीं मिल रहे उसको। तो कहाँ गए उसके नोट बोरियों वाले? है रुष्मा, कहाँ गए? गुआची तो भी नहीं थोए। तो इसलिए ये जो माया का फेर है ये बड़ा गड़बड़ है, बचो इससे। बचने का अर्थ ये नहीं करना तो उसे कोई पिख मंगनी चाहिए ना। दांत नहीं थे तो दूध दिया, दांत दिए तो अन्न भी दोगे, लेकिन हमें कर्म करना है। कर्मण्य से बाधिकारे माँ फल चुके, कर्म करना हमारा अधिकार है, फल जरूर मिलेगा जिसके तुम काबिल बनो। तो इसलिए मेरा भाव जो है, मैं कहता हूँ जो वाणी में बोलता हूँ उसको यूट्यूब पर चढ़ाता हूँ, उसको घर सुनो। जितने बार सुनोगे आपका दिमाग में मंथन करके समझ आएगी कि गुरु ने कहा क्या है। वाणी जो मैं बोलता हूँ उसको मंथन करने की जरूरत है। मंथन नहीं करोगे तो जो आपकी प्रोग्रेस एक दिन में होनी है उसको 1 साल 2 साल 10 साल भी लग सकते हैं। मैंने बड़ा स्पष्ट भाव में कहा है, जो मेरी वाणी पर नहीं चलेगा उसको प्रभाव बहुत कम होता है, बहुत कम होगा। रुपये में 10 पैसे, वो भी समय की धारा में बह जाएगा, फिर वो ब्लैक का ब्लैक फिर शुरू कर देगा, फिर 100 में 10 पैसे। इसलिए ये वो लाइन नहीं है कोई मतलब आपने सुना और इधर से सुना इधर से निकाल दिया। ये प्रैक्टिकल लाइन है, इसमें चलने की ज़रूरत है। 24 घंटे सबको मिले हैं, आप अपना समय बाकी काम में भी दो। मैं थोड़े कर रहा हूँ तो 24 घंटे गए चापी मरी भी रहो, क्योंकि सब आप संसार के लोग हो, गृहस्थी हो, तो आप 3-4 घंटे तो दो, वो तो दत्त चित्त होकर दे दो, बाकी काम करो। 20 घंटे फिर भी बचते हैं, 20 घंटे कितना प्रैक्टिकल काम करना चाहते हो कर लो। आप कहोगे थक जाते हैं, ये हो जाए, कोई नहीं थकता पकता, कोई नहीं। चंद एक दिन थकावट होती है, मैं नहीं कहूँगा नहीं होती, चंद एक दिन थकावट होती है, उसके बाद आदमी फिट हो जाता है उस माहौल में। ये प्रत्यक्ष है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब कोई बच्चे फौज में भर्ती होते हैं जाकर, वो सुबह 3 बजे उठाते हैं, कार 2 बजे 10 बजे उठते, उन्हें 3 बजे पालन कर लेना, तो 3 बजे उठ जाएंगे वो, और 12 बजे तक उन्होंने पीटी परेड कराई दुम कटी थी, 12 बजे प्लेट फटो रोटी खाओ, सुबह चाय पियो या नाश्ता करो, फिर उन्होंने 1-2 घंटा ब्रेक बाद 3 बजे फिर बिस्तर, फिर तो ही पालन कर लगा। जब 10-15 दिन उसे अभ्यास में आप रहा तो रूटीन बनी हुई है, नहीं कर गए तो अगले डंडा भी चाड़ना है। तो ये डंडा दूसरा चढ़ाए आपको तो खुद ही चढ़ा लो अपने आप को। अगर दूसरे के डंडे को चढ़ा के फिर आपको दिक्कत हो रही है, ये मेरा ये कर रहा, तो खुद ही वैसा कर लो ना, दूसरे को जरूरत ही ना पड़े तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, जाती है। लेकिन जो प्रयास आराम पूरा करने, सुस्त पूरा करने, तो ये मैं नहीं कहता हूँ सब कहीं बान, हर एक की असाइनमेंट है एक अपनी, उसको जानो मैं किस लिए आया हूँ तो वो ही काम करो ना। आए हो आप नौकरी करने के लिए, करोगे जिम्मेदारी तो नहीं होगी। आए हो आप जिसका वो काम जानो, मैं कहता हूँ जानिए ना आप किस लिए आए हो। आप जितने बैठे हो यहाँ किसने अपना जान लिया, मैं तो पता किस लिए आया हूँ, मैंने बताया आपको क्लियर, मैं जिसके लिए आया हूँ वो कर रहा हूँ। हालांकि नौकरी भी की है और नौकरी मेरी असाइनमेंट नहीं थी, वो दैट वाज नॉट माई असाइनमेंट, वो मेरा एक व्यवसाय था, काम करके दाल फुल्का खाना, और खुद भी खाओ और जो भी साथी है उसको भी खिलाओ। असाइनमेंट मेरे को 40 साल की उम्र में जब मैंने ओम का उच्चारण शुरू किया तब समझा। बीच में विचार उठते थे बीच में, लेकिन चूँकि मेरे जीवन में भी ये था, बचपन में पैसा नहीं होता था तो मैंने कहा पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने बिल लगाई और नौकरी की तो पैसा आया, जितना ज़रूरत थी, ज़्यादा नहीं आया, मुझे बहुत आया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितनी मेरी ज़रूरत थी बाकी मैं रखता भी नहीं था। तो इसलिए जो आप ये दुनियादारी के काम करते हो ये आपकी असाइनमेंट नहीं है,
ये अलग अलग काम है। आपकी असाइनमेंट है अपने आप से जुड़ के ये जानना मैं किस लिए आया हूँ। मैं सबको कहता हूँ अपनी डायरी में लिखो, जिस दिन तुम्हें समझ आ गई कि मैं किस लिए आया हूँ, लिख के दिखाओ मेरे को। लेकिन भजन करके समझ आएगी, ऐसे तुक परेड से समझी। भजन डट के करोगे, अंदर से जुड़ोगे, खुद समझ आएगी तुम किस लिए आए हो, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो। तो आज फिर मैं कह रहा हूँ, शुरू में भी मैंने सबको यही कहा था कि अपनी डायरी मेंटेन करो। जो भी कोई नई चीज़ आपको अनुभूति वही लिखो, सारी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। कौन हूँ मैं, किस लिए आया हूँ, किस लिए आई हूँ, जी जान लो। वो असाइनमेंट जब आपको समझ आ जाएगी, फिर वो वाली इम्पॉर्टेंट है, ये दुनियादारी वाली नंबर 2 पर रहेगी। अभी तो सबने नंबर 1 पर दुनियादारी रखी है ना, वो फिर नंबर 2 पर आ जाएगी जिस दिन आपको समझ आएगी। दुनिया को समझ आना इतना आसान। मैं अपने सत्संगी जो आते हैं उनकी बात करो, बाहर के दुनिया को तो चक्कर नहीं है। ढोलकी बजाओ तो गाने गाओ, ढोलकी बजाओ गाने गाओ, म्यूजिक डायरेक्टरी लाओ तो गाने सुनाओ, तो माल इकट्ठा करो, वो करें। मैं नहीं कहता मुझे कोई ऑब्जेक्शन है, लेकिन उनको भी असाइनमेंट जानने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ध्यान लगाना पड़ेगा। नहीं तो वह अपनी प्रसिद्धि के आधार पर चले जाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, रह जाएगा, या कुछ खर्च लेंगे, फिर कोई ले जाएगा। तो यहाँ धरती पर जहाँ हम आए हैं, जहाँ कभी भी शांति नहीं होगी। ये दुनिया दौड़ धूप में पागल हो दी है, शांति थोड़ी है। कौन है शांत इस दुनिया में? हाँ, इन्ने चिर शांति जरूर है जिन्ने चिर दूजे की कहानी सुना देना, इन्ने चिर मन जुड़े दा, जो अर्थों निकले मन कदे इधर नठदा, इधर नठदा, इधर कुत्थे जा के करा, ये करना, वो करना, ये रही आ, वो ही आ। तो इसलिए कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर ध्यान दो, दूसरों पर मत दो। तो इसलिए अपने पर ध्यान दोगे तो आप दुखी नहीं होंगे, दूसरों पर ध्यान दोगे तो आप दुखी हो जाओगे। तो ये मसला दूसरों का नहीं है, हर एक का व्यक्तिगत मामला है। इसलिए लेकिन संसार में बहुत बुरे तरीके से उलझाया गया इंसान को, कि इन्होंने धर्म के ठेकेदारों ने, या जिन्होंने किताबें पढ़ी है, एक ने किताब पढ़ ली, उसने जो पढ़ा वही लकीर का फकीर है, तो दूसरे को कह रहा यार ये मैंने ग्रंथ में पढ़ा है, तो ऐसे एक ग्रंथ में जो पढ़ा उसको रिलाइज तो करो, व्हाट इज़ रिटन देयर। ये थोड़े दो जियां कागज पढ़े, 1 दूना 2, 2 दूने 4, 3 दूने 6, 4 दूने 8, न्याणे रट्टा लाई दिंदा, रट्टा जो रट्टा भुल्ली जाए सारा पहाड़ा भी भुल्ली जाना। तो जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगी 1 दूना 2, 2 दूने 4 कुछ लाउन देना है, फिर बिना पढ़े की भी आप उसको निकाल लोगे। उसके बाद पढ़े याद करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, जन्म देना ये थे हूँ तुम को कैलकुलेटर है, ये दबाओ रिजल्ट ले लो। तो जो काम हमारा दिमाग करता था पहले, उस दिमाग ने कंप्यूटर बनाया, और कंप्यूटर से आप एक बार टिक टिक करो तो रिजल्ट उस बार कितने बन जाता है। तो ये रूहानी थोड़ी है, ये तो माया में कैलकुलेशन है। इसको करना पड़ता है, होता नहीं है। होने का नाम भगवान परमात्मा है, करने का नाम संसार है। तो जो होता है उससे जुड़िए, होने में जाइए, फिर असाइनमेंट पता लगे व्हाट इज माई असाइनमेंट, वो पूरी करोगे तो काम बनेगा। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः।
ओम सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम